अस्सलामुअलैकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग और काजिटिव एजेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम स्पेशल बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग काज होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, कि जब किसी खुराक में बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स मौजूद हो और वो खुराक आप खा ले और इससे जो बीमारी काज होती है इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और फूड इन्फेक्शन वो होता है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद हो एक खुराक में और आप वो खुराक खा लेते हैं, इस बीमारी काज होता है काज होती है, इसको हम फूड इन्फेक्शन कहते हैं। आज हम जो फूड पॉइजनिंग का डिस्कस करते हैं वो एक स्पेशल बैक्टीरिया काज करता है और इसका नाम है बेसिलस सीरियस। तो डिजीज़ जो बेसिलस सीरियस काज करता है स्पेशली हम इसको क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये मतलब बीमारी किस तरह काज होते हैं, तो ट्रांसमिशन इसका क्या है। तो जो स्पोर्स है इस बैक्टीरिया का, स्पोर ऑन द ग्रेन्स सच इज राइस सर्वाइव स्टीमिंग एंड रिपीट फ्राइंग। मतलब ये है कि जो ग्रेन्स होते हैं स्पेशली जो राइस होते हैं जो हम फ्राइंग करते हैं, एक दफ़ा हम चावल पकाते हैं फिर उसको फ्राई करते हैं, तो इस पे चावल पे क्या होता है, स्पोर जो है वो सरवाइव करते हैं। फिर क्या होता है, दस अभी क्या होता है, द स्पोर जर्मिनेट व्हेन राइस इज कीप्ड वार्म फॉर मेनी आवर्स। इसका मतलब ये है कि स्पोर जर्मिनेशन होता है, इससे क्या होता है, ये जर्मिनेट करता है, उगते हैं जब आप राइस को वार्म करते हैं, मतलब कुछ और के लिए। मतलब क्या मतलब है वार्म का, मतलब आप इसको रीहीटेड करते हैं, रीहीटेड फ्राइड राइस, तो इससे ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं। फिर क्या होता है, द पोर्टल ऑफ एंट्री इज द गेस्टो इंटेस्टिनल ट्रैक। और पोर्टल ऑफ एंट्री जो है मतलब किस तरीके से बॉडी में एंटर होता है, वो मतलब है गेस्टो इंटेस्टिनल ट्रैक है, मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ये एंटर होता है। अभी ये बेसिलस सीरियस असल में ये कौन सा बैक्टीरिया है, व्हाट इज बेसिलस सीरियस। बेसिलस सीरियस जो है इट इज़ अ फूड बॉर्न बैक्टीरिया, मतलब ये फूड में पाई जाती है। और ये क्या होता है, दैट कैन बी फाउंड इन द साइल वेजिटेशन एंड इन द इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। मतलब ये इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ इंसेक्ट्स और मैमल में भी पाए जाते हैं। जब कंडीशन हार्श होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर, बैक्टीरिया स्पोर बनाता है। ये स्पोर क्यों बनाता है, दिस इनेबल इट टू विस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड डस सर्वाइव फूड प्रोसेसिंग। तो ये जब स्पोर में कन्वर्ट होता है तो असल में ये सर्वाइव करते हैं और फूड प्रोसेसिंग में ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा मोर ओवर स्पोर कैन आल्सो अकोमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपमेंट यूज इन द फूड प्रोसेसिंग। ये स्पोर जो है ये फूड प्रोसेसिंग जो इक्विपमेंट है इसकी सरफेस पे ये क्या होता है, ये जमा हो जाते हैं और फिर इससे क्या होता है, विच कुड पोटेंशियली रिजल्ट इन बेसिलस सीरियस कंटेमिनेशन। तो ये क्या करते हैं कि बेसिलस सीरियस जो है इसका कंटेमिनेशन काज करता है। फिर क्या होता है, व्हेन द कंडीशन टर्न फेवरेबल, और जब कंडीशन फेवरेबल बन जाते हैं, मतलब टेम्परेचर 5 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, स्पोर से फिर क्या होता है, स्पोर से दोबारा बैक्टीरिया बनता है और ये मल्टीप्लिकेशन करता है। अब ये बेसिलस सीरस जो है ये 2 एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये 8 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोस, ये टू जी प्रोटीन, ये एक ख़ास किस्म का जी प्रोटीन है। इस जी प्रोटीन के साथ ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को राइबोस को ऐड करता है। इस प्रोसेस को हम एडीपी राइबोसाइलेशन कहते हैं। जब ये जी प्रोटीन के साथ एडीपी राइबोसाइलेशन मतलब एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक राइबोस ऐड करता है, तो इससे क्या होता है, जी प्रोटीन स्टिमुलेट होता है। जी प्रोटीन स्टिमुलेट होने के साथ ये क्या करते हैं, ये फिर विच स्टिमुलेट एडिनाइलेट साइक्लेज, तो ये फिर एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है
और इसका रिजल्ट क्या होता है, लीड टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो फिर क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है कहाँ पे, एंटेरोसिस्ट में। एंटेरोसिस्ट मतलब जो इंटेस्टाइन्स की सेल है वहाँ पे। दूसरा जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है तो इसका मोड ऑफ एक्शन स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन के साथ तरह होता है, मतलब सुपर एंटीजन के तौर पे काम करता है। स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन को हमने पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस किया। अभी जब ये साइक्लिक एम्पी इंक्रीज होता है एंटेरोसिस में, तो इसका क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होता है, तो दो सिंड्रोम इससे का होता है। वन सिंड्रोम शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 4 आवर। एक सिंड्रोम में क्या होता है, ये शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है और 4 आवर्स तक ये होता है। इसमें क्या होता है, नाजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, और इसी तरह जो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है इसी तरह ये होता है। ये जो वॉमिटिंग टाइप बेसिलस सीरियस टॉक्सिन फूड में होता है, एक असल में क्या होता है, इट प्रोड्यूस इन द टॉक्सिन, बेसिलस सीरियस प्रोड्यूस टॉक्सिन इन द फूड। इस केस में बेसिलस सीरियस जो है ये टॉक्सिन खुराक में प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है, इट मीन दैट इंडिविजुअल कैन एक्सपीरियंस वॉमिटिंग, nausea and abdominal cramp if she consumed or he consumed the contaminated food। मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल को वोमिटिंग कब होता है, नाजिया कब होता है, या एब्डामिनल क्रैम्प कब होता है, जब वो खुराक कंटेमिनेटेड फूड जो है वो कंज्यूम करता है। और जो दूसरा द अदर हैज़ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 18 आवर। और दूसरा इंटेरोटॉक्सिन है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 आवर्स होता है। और इसका फीचर्स क्या होते हैं, नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया होता है, जिस तरह कोलेस्ट्रीडियम का जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस है इसी तरह इसका ये होता है। दिस डायरियल टाइप सीरियस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस केस में क्या होता है कि बेसिलस सीरियस जो है वो इंटेस्टाइन में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट इंडिविजुअल कैन सफर फ्रॉम द डायरिया if she or he consume food that contains large amount of bacteria or spore which subsequently turn into bacteria। मतलब ये कि इसमें क्या होता है, खुराक में स्पोर होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है, और जब ये खुराक खा लेता है, कंज्यूम करता है, तो इस स्पोर से फिर क्या बनता है, बैक्टीरिया बनता है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस फूड बॉर्न इंसिडेंट्स काज बाई बेसिलस सीरियस। बेसिलस सीरियस जो फूड इन्फेक्ट पॉइजनिंग काज करता है, इससे हम किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले क्या है, वॉश वेजिटेबल जो है उसको वॉश करना है प्रॉपरली, क्योंकि इसमें अगर बेसिलस सीरियस मौजूद हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। वॉश फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, refrigerator and kitchen equipment systematically with soup are disinfected to prevent spore from accumulating। आपने जो है फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस जिस तरह रेफ्रिजरेटर है, किचन इक्विपमेंट वगैरह जो है सूप से या डिसइंफेक्टेंट से क्या करना है, साफ करना है, ताकि इसमें स्पोर न बन जाए। ऑब्जर्व गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है हैंड वॉशिंग वगैरह जो है अपनी करने हैं। कंज्यूम फूड इज रिस्पॉन्सिबल, खुराक आपने जल्दी खाना है, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फूड हैज़ बीन परचेज और प्रिपेयर्ड एट होम। वो खुराक जो आपने बाजार से लाया है या घर में जो है आपने प्रिपेयर किया है, लेकिन आपने जल्दी मतलब इसको कंज्यूम करना है। इससे क्या होगा, प्रिवेंट स्पोर फ्रॉम टर्निंग इनटू द बैक्टीरिया। जो इसमें स्पोर है वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं होगा और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अभी और क्या है, इफ द फूड इज़ नॉट मीट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, अगर आपने खुराक जल्दी नहीं खाना है, इट शुड बी कीप्ड आउट ऑफ द टेम्परेचर डेंजर जोन, तो आपने उसको डेंजर जोन टेम्परेचर से दूर रखना है। क्या मतलब है, कीप रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर, आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है अगर आपने खाना नहीं है तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और कीप वार्म एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपने कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। इस वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ स्पोर का ग्रोथ है वो लिमिट होगा। कुकिंग वुड नॉट बी एबल टू किल द स्पोर और एक्टिवेट द टॉक्सिन डेट हैव पम। आपने याद रखना है कि कुकिंग के जरिए फिर ये टॉक्सिन ख़त्म नहीं होगा। अभी इसका डायग्नोसिस की हम बात करते हैं, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस नॉट यूजुअली, इसका लिए डायग्नोसिस हम नहीं कर सकते, और ट्रीटमेंट जो है ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट जो है हम देते हैं।